सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के कुल 1485 हेक्टेयर भूमि एनसीएल के जयंत एवं रुद्रचुआ परियोजना द्वारा अधिग्रहण की जा रही है, जिसमें एनसीएल द्वारा इन सभी वार्डों में 9 फरवरी 2024 को सेक्शन 9(1) लगाकर ड्रोन सर्वे करा लिया गया एवं नापी कराने का कार्य शुरू कर दिया गया, जबकि एनसीएल के अधिकारियों के द्वारा लार एक्ट का पालन न करते हुए कई पत्र सार्वजनिक किए गए। एनसीएल द्वारा पट्टे की जमीन पर बनाए गए मकान एवं सरकारी पट्टेदारों को विस्थापक का दर्जा दिया गया है, जबकि सरकारी भूमि, वन भूमि एवं सहमति से एग्रीमेंट पर बनाए गए मकान को प्रभावित माना गया है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। एनसीएल के इस रीति नीति से नाराज राम लल्लू वैश्य, पूर्व विधायक सिंगरौली एवं अमित तिवारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा एनसीएल के खिलाफ विस्थापितों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने की रणनीति बनाई जा रही है। इनका कहना है कि जिस तरह से पट्टेदारों को विस्थापित माना जा रहा है, इसी तरह से सेक्शन 9(1) के पहले सरकारी भूमि, वन भूमि एवं एग्रीमेंट भूमि पर बने हुए मकानों को विस्थापन का पूरा लाभ दिया जाना चाहिए। अगर एनसीएल के द्वारा नियम विरुद्ध विस्थापन कराने का प्रयास किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी सिंगरौली से बंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली द्वारा बड़े पैमाने पर ग्राम मेढ़ौली पजरे चटका 1485 हेक्टेयर भूमि का भी अधिग्रहण किया गया है, जिस पर शासकीय ज़मीनों पर भी मकान बने हुए हैं। वन भूमि के ही कुछ एरिया में भी बने हुए हैं और राजस्व में तो अपना बनाए हैं। अब कुछ लोग पट्टे की ज़मीनों में भी घर बनाए हैं सहमति के आधार पर। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के कई बार विस्थापित संघ, पुनर्वास विस्थापित संघ के माध्यम से बैठकें होती रही है और उन्होंने मांग को जायज़ तौर पर रखा भी था, किंतु प्रबंधन उसे घुमा फिरा के कभी हाँ करता है, कभी ना करता है। अभी मुझे लगता है कि 27 तारीख की बैठक हुई थी, जिसमें शासकीय भूमि वालों को, मकान वालों को प्रभावित की श्रेणी मानेंगे, विस्थापित नहीं मानेंगे, ये उचित नहीं था। सेक्शन 9 के तारीख से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जिसका चाहे वो सरकारी ज़मीन पर हो या पट्टे की ज़मीन पर हो, सभी विस्थापित परिवार माने। सिंगरौली जिले का एक बड़ा भूभाग विस्थापित होने जा रहा है। कोयला खनन के लिए राष्ट्रहित में हम लोगों ने मन बनाया था कि चलो एक बार हम इनका सहयोग करते हैं और राष्ट्रहित के लिए हम अपनों को समर्पण करने को, अपनी भूमि, अपना भवन जिसे हमने बड़े मनोयोग से बनाया था, उसे हम राष्ट्र को समर्पित करने को तैयार हो गए थे। लेकिन एनसीएल की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट नहीं है। उनकी नीति में भी बहुत झोल है और उनकी नीयत में खोट नज़र आ रहा है। एक तो वो आज कुछ बात करते हैं, कल कुछ बात करते हैं। अब तक वो 3 बुकलेट जारी कर चुके हैं। पहले बुकलेट में कुछ, दूसरे बुकलेट में कुछ, तीसरे बुकलेट में कुछ। तीसरे बुकलेट में तो उन्होंने अति कर दी थी। उन्होंने पहले निर्धारित कर दिया कि इतनी भूमि 200 मीटर तक को पूरा देंगे, उसके ऊपर वाले को 80% देंगे, उससे ऊपर वाले को 60% देंगे। इस तरह की विसंगति आ गई थी। अभी शायद वो इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे सरकारी भूमि पर कुछ लोग बसे हुए हैं, कुछ वन भूमि पर हैं, कुछ लोगों ने एग्रीमेंट करके मकान बनाया हुआ है। तो उन लोगों के विषय में उनकी ढुलमुल नीति चल रही है। वो बोल रहे हैं कि भाई हम इसमें नहीं दे पाएंगे। कभी बोलते हैं कि भवन का दाम देंगे, सोलेसियम नहीं देंगे। कभी बोलते हैं कि और कुछ नहीं दे पाएंगे इनको विस्थापित। हम लोगों की मांग है कि सबको विस्थापित माना जाए। जो सेक्शन 9 के पहले घर बना के यहाँ रह रहे थे, सेक्शन 9 के पूर्व से जो यहाँ निवासरत हैं, उन सारे लोगों को विस्थापित माना जाए और उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो पट्टेदारों को दी जा रही हैं।